हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, जो है कोटा में छात्रों द्वारा किए जाने वाले आत्महत्या के ऊपर। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में कोटा में रहने वाले छात्र जो कोटा में पढ़ाई करते हैं, उनके आत्महत्या के दर में बहुत वृद्धि देखी जा रही है और इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। मतलब ये कि पेरेंट्स के द्वारा जो छात्रों को प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आप इंजीनियरिंग में और मेडिकल में अपना करियर बनाओ, हालांकि उन छात्रों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी उन्हें मजबूरन इस फील्ड में उतरना पड़ता है और उनको इस बात का डर सताने लगता है कि उनको लगता है कि अगर वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए तो वो अपने पेरेंट्स को डाउन फील कराएंगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस का सामना करते हैं, एंजाइटी का सामना करते हैं और वो गिव अप कर देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा है नो स्क्रीनिंग प्रोसेस। मतलब कि कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो किसी भी तरह का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते, ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं छात्रों को एडमिट करने के लिए। तो वो कोई भी छात्र पैसा लेकर जाता है और बस एडमिशन करा लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो छात्र काबिल नहीं है एग्ज़ाम निकालने के, जैसे कि आप जानते हैं कि जेईई का एग्ज़ाम कितना टफ होता है, और ऐसे एग्ज़ाम निकालने के लिए जो छात्र काबिल नहीं हैं उनका भी एडमिशन कोचिंग वाले ले लेते हैं पैसे के लिए, और ऐसे छात्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और सफलता न मिलने के कारण सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तीसरा जो संभावित कारण है वो है मनी टॉकिंग, मनी टॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोटा के इंस्टीट्यूट हैं वो अपने प्रॉफिट और रिपुटेशन का ख्याल रखते हैं और वो बस उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो पोटेंशियल टॉपर होने का दावा करते हैं। मतलब ये कि वो उन बच्चों पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं जिनमें टॉप करने का पोटेंशियल होता है, उनको वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो दूसरे छात्र हैं उनके बीच में इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है और इस वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। जो तीसरा संभावित कारण मुझे लगता है वो लगता है पीयर प्रेशर का। पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि जो कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज किया जाता है उनके फेलो स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज और अचीवमेंट्स को बता करके। मतलब उन स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई रैंक और प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लिया है उनसे उनका कंपैरिजन किया जाता है। फिर ये एक तरह का सेंस ऑफ कंपटीशन और एक तरह से कंपैरिजन का सेंस उनके मन में भर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत इन्फीरियर फील करते हैं और अपने आप को वो ये सोचते हैं कि मैं उनके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, जिसकी वजह से उनमें उनके मन में एक हीन भावना आ जाता है और इस हीन भावना की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जो अगला कारण है वो है सोशल सपोर्ट में कमी का, यानी कि लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। जो कोटा के स्टूडेंट हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से काफ़ी दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं अकेले, और दिन भर अकेले वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, उनका माहौल ऐसा हो जाता है, वो ऐसे स्ट्रेस्ड माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर उनका समय क्लासेस जाना, पढ़ना, फिर वापस आना, फिर पढ़ना, फिर क्लासेस जाना, इन्हीं सब में गुजरता है। इसलिए वो एक आइसोलेशन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं और इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। जो अगला संभावित कारण हो सकता है वो है स्ट्रेस एंड बर्नआउट। जो कोटा के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका स्टडी शेड्यूल बहुत ही ख़राब होता है, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। वो जो टॉपिक तैयार करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बहुत वास्ट होता है, उनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है और उनको फ्रीक्वेंट टेस्ट देना पड़ता है। हर दिन उनको डीपीपी सॉल्व करना होता है, डीपीपी का प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिससे उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। और जो मुझे आखिरी संभावित कारण लगता है वो ये लगता है लैक ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस का। देखिए, जो कोटा के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग या गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल पाता है और ना तो गवर्नमेंट से मिल पाता है, ठीक है। तो इस तरह से काउंसलिंग ना मिलने के कारण और सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो मेंटल डिस्ट्रेस झेलने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सुसाइड की तरफ कदम उठाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोटा में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता है, वो बस अपना धंधा चमकाने का कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे भाग भाग के कोटा जा रहे हैं, मैं उनसे एक सलाह देना चाहता हूँ
कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बस सब कुछ कोटा में ही अवेलेबल है। आप अगर शांति से अगर एक जगह अपने ही शहर में रह के प्रॉपर वे में पढ़ाई करें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि हमको जो है सो कि एकदम दूर जाकर ही पढ़ना है शहरों में। अब हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट मानता हूँ मैं कि चलिए हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझकर आप अपने संस्थान कोचिंग संस्थान का चयन करिए जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने में लगा हुआ है। बस उसको अपना प्रॉफिट बनाना है। उसको स्टूडेंट के ना तो करियर से मतलब है, ना उनके जीवन से मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कितना मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं और वो कितने डिप्रेशन में जी रहे हैं, उन पे लोड कितना है, उन पे बर्डन कितना है। इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है। उनको बस चाहिए कि वो हर साल 2-4 टॉपर अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दें और बड़े बड़े बैनर लगा दें, स्टूडेंट्स का फ़ोटो लगा दें और कोचिंग चमका लें, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। और मैं स्टूडेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि सुसाइडल थॉट्स अपने मन में ना लाएं आप, ठीक है। ये थॉट्स बिल्कुल नहीं लाएं। देखो यार, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा JEE होगा, हम जब नीट निकालेंगे, हम जब एडमिशन लेंगे तभी हमारा लाइफ। बहुत सारे अपना इंटरेस्ट वाला काम करो ना, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट ये है, आप उसमें काम करो। किसी के प्रेशर में मत आओ, ना तो आप पेरेंट्स के प्रेशर में आओ, ना किसी समाज के प्रेशर में आओ कि नहीं हमको ये करना है। आप अपने खुद की सुनो, खुद का इंटरेस्ट देखो और फिर उस फील्ड में जम के लग जाओ और आप निश्चित एक दिन सफल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।